हेलो एंड वेलकम टू इनसाइड अफेयर्स। रिसेंटली देखा गया इंडिया ने दिया है श्रीलंका गवर्नमेंट को $1 बिलियन का लोन। वैसे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, इंडियन रुपीज में रफली होंगे ये 7700 करोड़ रुपए। वैसे इंडिया इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक अब तक $2.4 बिलियन का लोन श्रीलंका गवर्नमेंट को दे चुका है। आपने देखा होगा हमने पिछले साल श्रीलंका को कई 500 मिलियन 200 मिलियन इस तरह के लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दिए हैं। देखो अब आप यहाँ पूछोगे इतने पैसे हम दे तो रहे हैं लेकिन ये पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। देखो मैं यहाँ बता दूं ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये पैसे बिल्कुल वापस मिलेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों के बाद, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। देखो हम आगे भी श्रीलंका को लोन देते रहेंगे, थोड़े दिन बाद फिर $1 बिलियन दे देता, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है उसका इफेक्ट श्रीलंका पे बहुत ज्यादा आया है। किस तरह इफेक्ट आया इस टॉपिक को करेंगे पूरा डिस्कस। आगे चलने से पहले पूछूंगा एक क्वेश्चन। आपने लास्ट ईयर ये न्यूज सुनी होगी, अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में एक पोर्ट लिया है लीज पर। क्वेश्चन ये है कि वो पोर्ट कितने साल के लिए लीज पे लिया है, 100 साल, 50 साल, 102 साल या 99 साल। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में और सही आंसर दूंगा मैं वीडियो के एंड में। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे ही चाइना ने इंडियन ओशियन में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की है, श्रीलंका में सबसे पहले कब्जा किया है। हरमनटोटा पोर्ट लीज पर ले लिया और बहुत से श्रीलंका को लोन दे दिया और श्रीलंका की इकोनॉमी खत्म कर दी। उन्हें पता था कि श्रीलंका ये लोन वापस नहीं दे पाएगा। ऐसे भी श्रीलंका टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैसे कमाता था और वो बिल्कुल खत्म हो चुका है इनका। अपने बीच में एक न्यूज सुनी होगी कि श्रीलंका में लग गई है फूड इमरजेंसी। टाइम श्रीलंका के पास बिल्कुल भी फॉरेन रिजर्व नहीं था फूड परचेज करने के लिए, और ऊपर से चाइना के लोन, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। इंडिया को चाइना को काउंटर भी करना था और श्रीलंका में उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस को भी खत्म करना था। इंडिया ने भी उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया। तक इंडिया श्रीलंका को 4 से 5 बिलियन का लोन दे चुकी है और इन फ्यूचर 4 से 5 बिलियन और लोन दे सकती है। अब यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद जो श्रीलंका की इकोनॉमी वैसे ही गड़बड़ा रखी थी वो और ज्यादा खराब हो गई है। इस टाइम क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, इंडिया को सस्ता मिल रहा है, इसलिए इंडिया में पता नहीं लगता इतना। इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, हमारे पास एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, इसलिए इतने इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आ रहे हैं इसके। लेकिन श्रीलंका जैसी कंट्री जिनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इसका, क्योंकि क्रूड ऑयल और कोयला इतना महंगा हो गया कि श्रीलंका कुछ भी परचेज नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका में 10-10 हावर के पावर कट हो रहे हैं। इतनी बड़ी कंट्री में 10-10 हावर के पावर कट होंगे तो कंट्री की इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा श्रीलंका में कंडीशन खराब है। वहाँ खाने को कुछ मिल रहा है और जो भी मिल रहा है वो मिडिल क्लास वाले ही परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो लोअर मिडिल क्लास कैसे परचेज करेगा उसे। और इस टाइम $1 की कीमत श्रीलंका में 263 श्रीलंका रुपीस हो गई है और आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन श्रीलंका में है। इसलिए इंडिया ने इमरजेंसी में श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया है। श्रीलंका सोच रहा है IMF से लोन लेने की, लेकिन IMF इतनी जल्दी लोन देता नहीं है, पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। आपको पता है पाकिस्तान किस तरह IMF से लोन लेता है और किस तरह उन्हें वापस देना पड़ता है। आप सोच के देख सकते हैं ना, वहाँ खाने कुछ, हाफ डे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं और करेंसी एकदम नीचे गिर रही है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। यही चीज इंडिया में होती तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे होते, अब तक यहाँ पे गवर्नमेंट भी गिर जाती। बात करते हैं जो लाइन ऑफ क्रेडिट है $1 बिलियन का, उसको श्रीलंका किस तरह यूज कर पाएगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो हमने पैसे दिए हैं श्रीलंका गवर्नमेंट को वो उनके अकाउंट में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने ऐसा किया तो श्रीलंका गवर्नमेंट उन पैसों से चाइना का लोन चुका देगी। हमने दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट, श्रीलंका $1 बिलियन का हमसे कुछ भी परचेज कर सकता है, जैसे क्रूड ऑयल, कोयला, खाने पीने की चीजें, इस तरह की चीजें श्रीलंका हमसे परचेज कर सकता है। जो हमने $1 बिलियन दिया है श्रीलंका हमसे ही कुछ भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी होगी वो क्या लेना चाहे, लेकिन हमसे ही परचेज करेगा कुछ भी करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका की ये कंडीशन थोड़े टाइम में ठीक हो ही जाएगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है कि श्रीलंका का मेन काम टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो दोनों बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। श्रीलंका में ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए रशिया, यूक्रेन और बेलारूस से आते हैं। आपको पता है रशिया और यूक्रेन की तो वॉर चल रही है और बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए वहां से लोग आ नहीं रहे हैं और आपको पता ही ये लंबे टाइम तक चलेगा और लोग आएंगे भी नहीं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो अडानी ग्रुप ने पोर्ट लीज पे लिया है वो 99 साल के लिए लीज पर लिया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। हम आपके लिए फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रोज आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।